जय हिंद बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सतीश सर पुनः दीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कवि ने कहा है, जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही उसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों में चल रहा मनमानी है। देखिए, हम सबों का जीवन एक झरना के समान है, जिसमें स्वच्छ पानी, कभी पानियों से ज्यादा पानी और कभी इतना स्वच्छ पानी कि सब लोग उसके पानी को पान करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है, कभी सुख है तो कभी दुख है। आज हमारी दुनिया, हम सब एक बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं। इस महामारी को ट्रूलेट करते हुए, एक नया पहचान बनाते हुए हमारी संस्था आप सबों को ज्ञान का भंडार पहुंचा रही है। इस भंडार को आप अपने कॉपी और कलम के साथ आज एचसीएफ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप एचसीएफ के बारे में देखें। एचसीएफ का बहुत सारा नाम है, एचसीएफ, जीसीडी, जीसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले इसके बारे में हम जान जाए। देखिए, मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि पहले फैक्टर क्या होता है। जिस संख्या का अपवर्तक निकालना हो, उस संख्या में जो संख्या से भाग लग जाए, वह संख्या उस संख्या का अपवर्तक होता है, फैक्टर होता है। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि 15 का अपवर्तक, तो 15 का अपवर्तक 15 में जिस संख्या से भाग लगेगी वही संख्या उसका अपवर्तक होगा। तो 15 में 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है, 15 से लगता है। 1, 3, 5 और 15 हो गया। 45 का अपवर्तक, तो 1 से लगेगा, 3 से लगता है, 5 से लगता है, 9 से लगता है, 15 से लगता है, 45 से। तो 45 का अपवर्तक हो गया 1, 3, 5, 9, 15 और 45। अब हम इसको कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। कॉमन मतलब होता है वह माने उसमें शामिल, जो शामिल हो। तो देखिए, इसमें शामिल क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो यहां कॉमन फैक्टर में 1, 3, 5 है। अब हमको पहुंचना है कहां पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ये देखिए कि सबसे हाईएस्ट क्या है। तो 1, 3, 5, 15 में सबसे हाईएस्ट कौन है, 15 सबसे बड़ी। इसका मतलब हो गया मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 15। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 और 45 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 15 है, वो सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है, एचसीएफ होता है। जैसे 15 और 45 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ी संख्या हुआ 15, और 15 45 को विभाजित भी करता है, इसका वही एचसीएफ होता है। तीसरा चीज क्या जानना है कि संख्याएं एचसीएफ का ही गुणज होती है। यदि कहता है कि 15 के 2 गुणजों का योगफल, तो समझिए कि 15 उसका एचसीएफ हो गया। 20 के 2 गुणजों का मतलब उसका एचसीएफ 20 हो गया। मतलब संख्या जो होगा एचसीएफ का ही गुणज होता है। जैसे 15 और 45 का जो एचसीएफ 15 है, तो 15 का ही गुणज होता है 15 और 45। अगला क्या जानना है, एचसीएफ 2 संख्याओं के अंतर से कभी नहीं हो सकता है, से अधिक कभी नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना है। मतलब अगर एचसीएफ निकालना है तो जो संख्या दिया है उसका डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा या तो वही एचसीएफ हो गया, या वह उसके एचसीएफ से कभी अधिक नहीं होगा। एचसीएफ हमेशा संख्याओं का अंतर या अंतर का फैक्टर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं संख्या 15 हो गया और 45 हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालिए, अंतर कितना हो गया, 30। तो जब अंतर 30 आया, इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो 15-45 का एचसीएफ आएगा वह 30 से अधिक नहीं होगा। जब भी होगा या तो 30 होगा, हमेशा संख्याओं का अंतर या अंतर का फैक्टर होता है। अब 30 का फैक्टर कीजिए तो 2 गुने 15 होता है, 15 दूने 30 होता है। अब इसका मतलब हो गया या तो 2 होगा या तो 15, लेकिन हाईएस्ट बड़ी संख्या लेना है, इसीलिए यहां पर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
इस प्रकार हम एचसीएफ का परिचय समझे। अब इस पर का सवाल किस प्रकार का पूछा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नोट 1 देखिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। मतलब अगर अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो और उसका एचसीएफ निकालना हो, पावर में दिया हो, तो यहाँ क्या करना है, जो सबसे छोटा से छोटा घात होगा वही गुणनखंड का गुणनफल एचसीएफ होता है। जैसे देखा जाए 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2 कॉमा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 4 कॉमा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 3 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहां बताए हैं कि जब अभाज्य गुणनखंड में हो तो सबसे छोटा घात वाला, तो 2 में देखिए यहाँ 2 का घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ के 2 के घात 3, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो गया। उसके बाद 5 में चलिए, 5 में 5 तीनों में होना चाहिए, तो 5 यहाँ 3 है, या 5 के पावर 2 है, यहाँ 5, इसका मतलब 1 5 होंगे। अब आगे चलिए 7 में चलिए, तो 7 में यहाँ 7 के पावर 2, यहाँ 7 के पावर 4, यहाँ 7 के पावर 3, तो यहाँ 7 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 के पावर यहाँ 5 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो यहाँ 3 के पावर नहीं है, तो 3 नहीं ले, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और ये आपका नोट 2 में क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो एक्स वाई जेड में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित करते। तो बड़ी से बड़ी संख्या अभी बताया है कि संख्या को विभाजित करता है, तो वहां तो एचसीएफ निकाला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। हम एग्जांपल में देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 216, 288, 720 में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित कर दे। इसका मतलब हो गया कि हमको सॉल्यूशन में इसका एचसीएफ ऑफ 216, 288, 720, तो ये एचसीएफ भाग विधि से निकालते हैं। और हम जो अभी ट्रिक बताएं कि किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। 2 संख्या का अंतर निकालना है, या तो अंतर उसका एचसीएफ हो जाएगा, या अंतर का जब फैक्टर करेंगे तो वह उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां पर एचसीएफ ऑफ 216, 288 और 720। अब हमको क्या करना है, ये अंतर निकाल लेते हैं। 288 माइनस 216 कितना हो जाएगा इसका अंतर 72। अब देखिए 72 से इसको भाग कीजिए, ये भी कट जाएगा, 72 से इसको भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा। अगर 72 से नहीं कटता तो फिर इसको फैक्टर करते हैं, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसका फिर उसको देखेंगे, निश्चित रूप से कटेगा। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो निश्चित ही अंतर निकालिए और आपका ये 72 आंसर होगा। इस तरह का एक और सवाल हम देखते हैं, नोट कर लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 105, 165, 285, 1365 को पूरी तरह विभाजित कर दे। जब भी ऐसा सवाल हो 105, 165, 285, 1365 को पूरी तरह विभाजित कर रहे संख्या को, तो यहां पर क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 105, 165, 285, 1365। एचसीएफ ऑफ 105, 165, 285, 1365। तो हम बताएं एचसीएफ निकालने के लिए 2 संख्याओं का अंतर निकालना है।
तो या तो वह अंतर उसका गुणनखंड अंतर का एचसीएफ हो जाएगा या अंतर का गुणनखंड एचसीएफ हो जाएगा। तो 165 माइनस 105 ये हो गया आपको 60। अब यहां ध्यान देना है कि यह 60 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो देखिए सब में इकाई अंक 5 है, तो निश्चित ही कि इकाई अंक जब 5 होता है तो इकाई अंक 5 वाला संख्या से विभाजित होता है, तो निश्चित ही 60 से विभाजित नहीं होगा। तो अब इसको ऐसे गुणनखंड कीजिए कि वह बड़ी संख्या गुणनखंड में और उससे विभाजित हो जाए। तो 30 दूनी 60 होता है, तो 30 से भी नहीं लगेगा। 20 तिया 60 होता है, तो 20 से भी नहीं लगेगा। 15 चौका 60 होता है, ठीक है। तो 15 से देखेंगे तो 15 से इसमें भी लग जाएगा, 15 से इसमें भी लग जाएगा, 15 से इसमें भी लग जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ आपका 15। नोट 3 में क्या लिखे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे, या तो एक वो शेष हो या एक से अधिक शेष हो। यदि एक शेष हो तो सभी संख्या में से उसी शेष को सब में से घटाएं, या एक से ज्यादा शेष होता है, जितना संख्या उतना शेष कहा जाए, तो वहां सभी संख्या में से सभी शेष को घटाएंगे, या प्रत्येक स्थिति में वह समान शेष बचे। तो यहाँ अगर कोई शेष कहता इतना बचे तो एचसीएफ ऑफ संख्या जो x माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। और यदि प्रत्येक स्थिति में कहता है समान शेष बचे तो सभी संख्या को आपस में घटाकर तब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। यहाँ एक शेष नहीं है, 3 शेष है। अगर एक शेष रहता तो वही एक शेष सभी संख्या में से घटाकर तब एचसीएफ निकालते। एक से ज्यादा शेष होगा तो सभी संख्याओं में से शेष को घटाते। 639 माइनस 10, 629, 712 माइनस 9, 703, 1525 माइनस 8, 1517। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का 629, 703, 1517 का एचसीएफ निकालेंगे। अब उसका एचसीएफ निकालने के लिए हम बताएं कि आप दो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। तो 703 माइनस 629। अब इसका अंतर घटाए, 13 में से 9 गया तो 4, बच गया 9, 9 में से 2 गया 7। अंतर हमारा 74 हुआ। तो अब देखेंगे 74 74 से ये कटेगा कि नहीं। तो देखिए 74 से ये नहीं कट रहा है, नहीं ये कट रहा है। तो अब इसका ऐसे गुणनखंड करेंगे, या तो अंतर या अंतर का गुणनखंड। तो 2 गुना 37, ये 37 आया तो 37 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसीलिए यहां पर इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपको 37। इस तरह के एक और एग्जाम्पल देते हैं जो प्रत्येक चीज में बचे। आप इस तरह का जितना सवाल हो बनाएंगे, जो भी दिक्कत हो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरी तरह सोल्व करके बताऊंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। जब इस संख्या को भाग देने पर तो समान शेष बचे तो यहाँ सभी को एक दूसरे को आपस में घटा कर तब उसका एचसीएफ निकालेंगे। मतलब 233 माइनस 187
279 माइनस 233, 279 माइनस 187। अब इस घटाइए, 13 में से 7 गया 6, 46 हो गया। इसको घटाइए, 9 में से 3 गया 2 और 7 में से 9 में से 3 गया 6 ना, और 7 में से 3 गया, फिर 9 में से 7 गया 2, 17 में से 8 गया का HCF निकालना। अब देखिए 92 में से 46 का इसका डिफरेंस क्या हो जाए 46, इसका मतलब है 46 से इतना डिवाइड हो जाएगा, हो गया आपका आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें जिससे 2305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। यहां भी इसी तरह 4665 माइनस 1305, 6905 में से 4665, उसके बाद 6905 माइनस 1305 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 6 की 6, 6 में से 3 गया 3, इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4, इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 0, 9 में से 3 गया 6। अब हमको 33, 60, 22, 40, 5600 का HCF निकालना। तो जब भी HCF निकालना हो तो उस दोनों के बीच का अंतर, या तो अंतर उसका HCF हो जाएगा या उस अंतर का गुणनखंड 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1120। इस पर विचार करना है। तो देखिए 1120 से ये भी भाग लग जाएगा, 1120 से इसमें भी लग जाएगा, 1120 इसमें लग जाएगा। इसका मतलब हो गया इसका HCF जो हो जाएगा आपको 1120 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि उस संख्या का योग याद कर रहा है, सम निकालना है। तो 1 + 1 + 2 + 0 मतलब 4। अगर कहता कि संख्या निकालिए तो यही हो जाता, संख्या का योग का उस संख्या को योग निकाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीन लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबा है। वह बड़े से बड़े लकड़ी की लंबाई से सभी लकड़ी के गुटकों को माप सके, सभी लकड़ी के गुटकों को माप सके तो कुल गुटकों की संख्या कितनी। गुटका मतलब जो लकड़ी को काटा जाता है ना, जो बचता है गुल्ली, उसको गुटका कहा जाता है। तो यहां कह रहा है कि 3 लकड़ी की संख्या, उस बड़े से बड़े लकड़ी की लंबाई, यहां देखिए बड़े से बड़े लकड़ी की लंबाई निकालना कि तीनों लकड़ी को नाप सके। तो सबसे पहला का HCF ऑफ 36, 54 और 63। अब हम HCF निकालने के लिए बताए थे कि किसी भी संख्या का दोनों का अंतर निकालें। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा डिफरेंस 18। अब देखिए 18 से 18 3 36, 18 3 54, ये तो कट जाएगा लेकिन 63 नहीं करेगा। तो बताए थे संख्या का अंतर या अंतर की गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड की, ठीक है, तो यहां होता है 2 9 18, 2 और 9। तो देखिए यहाँ 9 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका HCF कितना हो गया 9। तो 9 मीटर का जो लकड़ी है उससे पूरा को नापे।
अगर पूछता लकड़ी की लंबाई क्या होगी तो यही आंसर हो जाता 9 मीटर। लेकिन सभी के गुटकों की संख्या निकालना है, कितना, तो यहाँ सभी में भाग कर दे। 36 मीटर को 9 मीटर ना, 36 से 9 से भाग, प्लस 54 में 9 से भाग, संख्या कई बार गुटका की संख्या होगा 63, 9 से 9 चौका 9 छक 9 सके, आपको 7 6 13 4 17 का आंसर। इस तरह का बहुत सारा सवाल होता है। एक सवाल सुन लीजिए, 3 को ड्राम है, एक 403 लीटर, 465 लीटर, 496 लीटर, और तीनों ड्राम को ऐसा 1 लीटर से नापना कि तीनों को नाप सके, तो कितनी संख्या होगी उसको नापने की संख्या। तो उसी तरह सबका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद जो आएगा वह सबसे बड़ा बर्तन होगा। संख्या जब निकालना हो तो सभी में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जैसे 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर हुआ, सबका बड़े से बड़े, तो यह एचसीएफ निकाल लिए। और वह बड़े से बड़े लकड़ी की लंबाई हुआ, लेकिन उसकी संख्या निकालना है कि 9 से नापेंगे 36 में तो 4 बार नापाएगा, 9 से 54 में नापेंगे तो 6 बार, 63 में तो 7 बार, सबको जोड़ दिए। अगला सवाल, 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 24 है, तो संख्या ज्ञात करें। हम बताएं कि जो भी संख्या होता है वह अगर एचसीएफ का निश्चित रूप से गुणा होगा, इसका मतलब हो गया कि ये 1 2 3 है, वह संख्या जब एचसीएफ 24 है तो एचसीएफ का ही गुणा होगा। तो 24 गुना 1, 24 गुना 2 और 24 गुना 3, मतलब 24 हो गया और 48 हो गया और आपका 72 हो गया, आपका आंसर हो गया। अब हम अगला जो टॉपिक देखेंगे, बिटवीन रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, और एचसीएफ का मिलाकर जब सवाल पूछा जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का संबंध निकालना है। इस पर का सवाल चलते हैं। नोट में एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न में जिसमें अंश होता है हर रहता है, उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अंशों का एलसीएम बटा हर होता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन अंशों का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। मतलब इसमें क्या करना है, जो चीज निकालना है वह ऊपर वाले का निकालिएगा, उसका विपरीत नीचे वाला। एलसीएम निकालना है भिन्न में तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम। तो इस प्रकार का सवाल है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम निकालना। तो हम एलसीएम निकालना है, इसका मतलब ऊपर वाला का एलसीएम, मतलब हो जाएगा 1 2 5 4 का एलसीएम बटा 3 6 9 27 का एचसीएफ। अब यहां देखिए, हम बताए थे एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले ले लेते हैं, 5 ले ली, 5 के बाद 4 के पास होते हैं, तो 5 में 4 में तो कोई गुणनखंड नहीं होता था, 5 गुना 4 हो गया। अब पहुंचते हैं 2 के पास, तो 2 दूना 4 भी तो होता है, तो 4 में तो ऑलरेडी 2 है पहले से, तो 2 नहीं लेंगे, एक तो होगा ही नहीं। अब यहां देखिए एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे 2 संख्या का अंतर, तो 6 में से 3 घटाइए, 3 हो गया, तो इसका 3 से देखिए सब कट जाने वाला है। इसका मतलब हो गया यहां इसका एचसीएफ हो जाएगा आपको 3, 20/3 आपका आंसर हो गया। थ्री 2.7 0.09 का एलसीएम ज्ञात करना है, 1.08 0.36 0.9 का एचसीएफ, दशमलव का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना सिखाना। जब भी ऐसा सवाल हो, सबसे पहला काम सभी में दशमलव का स्थान समान कर देंगे, सभी में दशमलव का स्थान, दशमलव का काउंटिंग राइट साइड से करते हैं, दाहिने तरफ से करते हैं। यहाँ देखिए 3, यहाँ दशमलव के स्थान लास्ट हाईएस्ट 2 अंक पर, यहाँ 3.0 दे सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यहाँ 2.70, इसके बाद 0.09, मतलब यहाँ भी दशमलव 2 स्थान, यहाँ भी दशमलव 2 स्थान, यहाँ भी दशमलव 2 स्थान। अब उसके बाद
हम इसको भिन्न के रूप में प्रकट कर लेंगे। 300/100 मतलब दशमलव के बदले 1 होता है, उसके बाद जितना अंक रहता है उतना 0 डाल देते हैं। यहाँ भी 270/100, उसके बाद 9/100। अब अभी बताया है कि अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम। तो यहां क्या करेंगे, आपको 300, 270, 9 का एलसीएम बटा 100 का एलसीएम। जब नहीं कटाइएगा थोड़ा सा आसान हो रहेगा। अब इसका एलसीएम निकालना हम सिखाए। सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है इसमें, 300। अब यहां पर पहुंचते हैं 270 है, तो 270 को गुणनखंड करेंगे तो 30 9 270 होता है, 30 दहाई 300 होता है। तो 30 दहाई 300, तो 30 तो ऑलरेडी ले लिए, तो बचा कितना 270 में 9। अब 9 के पास जाते हैं तो 9 तो ले लिए, और 100 का ऐसे कितना आ जाएगा, 100 से कट गया आपका 27 आंसर। यहां भी वैसे ही करेंगे, सब में दशमलव का स्थान सेम। 1.08, 0.36, 0.90। उसके बाद सबको आप फ्रैक्शन बदल दीजिए। 108/100, 36/100, 90/100। अब हमको क्या करना है, तो एचसीएफ में अंशों का एचसीएफ मतलब 36, 90, 108 का एचसीएफ बटा 100 का एलसीएम। अब हम एलसीएम में और एचसीएफ निकालना तो सिखाते हैं। एचसीएफ निकालना है दो संख्याओं का बीच का डिफरेंस निकालिए। तो 90 36 का डिफरेंस कितना होता है, 54 होता है। 90 36 का डिफरेंस आपका 54 होगा। तो 54 से इसमें भाग तो नहीं लगेगा, 54 से 90 नहीं कटेगा ना, 36 कटेगा। तो इसको ऐसे गुणनखंड कीजिए तो 3 हो गया और 18। इसका मतलब हो गया कि 18 दूनी 36, 18 25 90। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18। ये एचसीएफ हो गया 18। एलसीएम 100 का तो ये होगा 100 होगा, तो 18 अब बटा 100, 0.18 आपका आंसर। दो सवाल हम आपको क्लास वर्क दिए हैं कि आप इसको करके बताएं। 0.6, 1.8, 0.36 का एलसीएम और एचसीएफ बताएं। 0.54, 1.8, 7.2 का एलसीएम और एचसीएफ बताएं। जब भी दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहला काम दशमलव का स्थान समान कर लेंगे। देखिए सभी में हाईएस्ट 2 अंक है, दशमलव के बाद सभी में 2-2 अंक लेंगे। उसके बाद भिन्न के रूप में प्रकट कर लेंगे। 300/100, 270/100, 900/। 300, 270, 9 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम बताएं कि सबसे हाईएस्ट संख्या लेते हैं, उसके बाद उसका फैक्टर करते जाएंगे। जो संख्या पूर्वत ले लिए रहते हैं अगली बार में उसको नहीं लिया जाता है। तो 30 दहाई 300, 30 9 270, तो 30 9 70, 30 तो ले लिए तो बचा 9 तो पहले से ले लिए, 9 को छोड़ दिए हम यहाँ पर, इस 9 को छोड़ दिया गया, 100 से 100 कट गया, 27 आंसर हो गया। 1.08, 0.36, 0.9 का एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले दशमलव का स्थान समान करेंगे। तो 108/100, 36/100, 90/100, 36, 90, 108 का एचसीएफ निकालना है, 100 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम बार बार करें कि दो संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनखंड उसका एचसीएफ होता है।
जो अंतर आएगा वह HCF उससे अधिक होता ही नहीं। इस 90 और 36 का अंतर 54 हो गया। तो 54 से ना 36 डिवाइड होगा ना 90 डिवाइड होगा। आप 54 को गुणनखंड किए तो 18 तिया 14, 27 3 54 भी होता है, तो 27 से नहीं कटता इसलिए 18 लिए, इसका HCF 18 होगा। 18/100। और 2 सवाल आप लोग के लिए वर्क करने के लिए। अगला सवाल इस तरह एक और देखते हैं। लास्ट सवाल है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं तो कितने घंटे के बाद वे एक साथ मिलेंगे? सबको एक साथ मिलना है। कितने घंटे के बाद, इसका मतलब समय निकालना है। और यह देखिए हमारे 12 किलोमीटर क्या है? दूरी है, मतलब डिस्टेंस हो गया। आपको दूरी दिया हुआ है 12 किलोमीटर और आपका चाल दिया हुआ है 3, 7 और 13 किलोमीटर और चाल दिया हुआ है आपका 3, 7, 13। तो कितने घंटे के बाद? तो सबसे पहला काम हम समय निकालेंगे। तो समय होता क्या है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो 12/3 पहला का। दूसरा का हो जाएगा 12/7, तीसरा का हो जाएगा 12/13। ये आपका समय हो गया। अब तीनों को एक साथ मिलना है, तीनों से को एक साथ मिलना है। इसका मतलब तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए वो संख्या, तो इसका मतलब इसका LCM भी निकालेंगे। अब इसका LCM तो अभी बताए हैं भिन्नों का LCM में मतलब अंशों का LCM बटा हरों का HCF। तो यहां हो जाएगा 12, 12, 12 का LCM बटा 3, 7, 13 का HCF। अब 12, 12 का LCM कितना हो जाएगा? 12 और 3, 7, 13 का LCF कितना हो जाएगा? 1। 7 में से 3 गया 4 और देखिए 4 से तो कटेगा नहीं, तो 4 का गुणनखंड 2 दूनी 4 है, 2 से भी नहीं कटेगा। 1 दूनी 2 तो 1 से कटेगा, तो 12/1 मतलब 12 घंटा के बाद तीनों एक साथ मिलेंगे। आज हमारी क्लास LCM और HCF का यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर नंबर सिस्टम लेके हम अगली बार आएंगे। देखिए मेरे प्रिय छात्र, मैं अपने अनुभव का तकाजा आपके पास पूरा प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आप ईमानदारी से इसे एक अलग फेयर कॉपी में अच्छा से इसको फेयर कर लेंगे। पूरा हमें उम्मीद है कि ये जो सवाल बता रहे हैं इस टाइप का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो निश्चित जो चैप्टर पढ़ाए हैं टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस और LCM HCF, तो निश्चित रूप से इस टाइप का सवाल होगा। अब आपको घर पर अलग से इस टाइप के जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।